एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास टू यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए, मतलब पाइसेस के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी महादशा अंतर या पतेंद्र किन ग्रहों का चल रहा है, क्योंकि जो भी ग्रह और उनकी महादशा अंतर या पितंतर आपके जीवन में चल रहा है और वो जिस तरीके की चीज़ें आप आपके जीवन में करना चाह रहे हैं, जिन कार्यों को करना चाह रहे हैं, जिन दिशाओं को देखते हुए, अगर वो आपके करियर से रिलेटेड टू है या आपके बिजनेस या फिर आपकी मैरिज प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से, ये चाइल्ड बर्थ, तो वो उसी तरफ ही काम करेंगे। और ये जो बड़े ग्रह होते हैं उनका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इवेंट को एक्टिवेट करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपके अप्रैल महीने के बारे में, तो आपका जो लग्न स्वामी है बृहस्पति, वो फ़िलहाल आपके दूसरे भाव में ट्रांज़िट कर रहा है। जब भी बृहस्पति दूसरे भाव में ट्रांज़िट करता है, तो कहीं न कहीं क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह आपके लिए, आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए कहीं न कहीं एक आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। आप सडनली खाने-पीने के शौकीन हो जाओगे, वेल्थ बढ़ेगी, फैमिली मेंबर्स बढ़ेंगे, इस तरीके की चीज़ें, हैप्पीनेस रहेगी। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बृहस्पति आपके छठे भाव और अष्टम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, दसम भाव को दे रहे हैं, करियर में बेहतर होगा। अष्टम भाव की वजह से सडन चीज़ें बदली होंगी आपकी लाइफ में, पॉज़िटिव चीज़ें ही बदली होंगी। नेगेटिव में थोड़ा-बहुत जो टेंशन आया होगा, वो इस तरीके से आ सकता है कि छठा भाव जो होता है, वो रोग का भी होता है। तो अगर आपने कोई लोन पे कुछ लिया होगा, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लड़ाई-झगड़ा कुछ हुआ होगा, वो भी बेहतर हो जाएगा। चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, आपकी जॉब और करियर, हर चीज़, मनी को लेके। लेकिन हेल्थ को ये डिस्टर्ब कर सकता है। हेल्थ को ऐसे डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह जब दूसरे भाव में जाता है, तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों की आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा खाने की, क्योंकि खाने का शौक ये पैदा करता है। और उस चक्कर में उनको डाइजेशन से रिलेटेड टू डायबिटीज़, डाइजेशन, फैटी लिवर होना, ये इस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये अपने कंफर्टेबल साइन में है, मित्रगत राशि में है, मेष राशि में, तो इसलिए इसके जो हेल्थ इश्यू हो, वो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंगल की बात करें, मंगल आपके कुंभ राशि में 12वें भाव में है। इनकी युति आपकी पहले 10 अप्रैल तक कुंभ राशि में शनि के साथ रहेगी। शनि आपके मूल त्रिकोण राशि में रह के 12वें भाव में है। तो शनि कहीं न कहीं आपके 12वें भाव में रह के आपको फॉरेन कंट्रीज़ से लाभ दिलाना, या आपको फॉरेन कंट्रीज़ ले गए होंगे, या एमएनसी, या घर से कहीं दूर जहाँ से आपको लाभ मिल रहा होगा, गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़। नहीं तो अगर ये आपके लिए नेगेटिव काम कर रहा होगा, तो ये कहीं न कहीं आपको सेपरेट करके लोनली भी कर सकता है इस टाइम पे। दोनों तरीके से ही काम करेगा। अच्छा भी दिया होगा, बुरा भी दिया होगा, बट लोनली भी कर दिया होगा। ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बिकॉज़ दे आर फील सेपरेटेड एंड लोनली। लेकिन अगर आप चैरिटेबल काम करते हो, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए सेल्फलेसली कुछ काम करते हो, तो वहाँ पे अगर कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, तो ये शनि आपको अगर आप कुछ भी, अगर आप लोनली या माइंड से रिलेटेड टू कुछ डिस्टर्बेंस हो ना, आपके मन को डिस्टर्ब करने वाली जैसी चीज़ें अगर कुछ होती हैं, उसको वो कंट्रोल कर लेगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी या किसी भी तरीके की मंत्र साधना या सेल्फलेस वर्क की तरफ हो, ठीक है? या चैरिटेबल काम भी करते हो साथ में। एल्स ये शनि आपको कहीं न कहीं आपके अ, अकेले रह के कहीं न कहीं आपको आपकी फैमिली की तरफ, अपनी मनी स्टेबिलिटी की तरफ काम करने के लिए, अपने डेली रूटीन वर्क के लिए, अपनी हेल्थ के लिए काम करना, जो भी अगर आपने कोई लोन लिया है, कुछ भी किया है, उस तरफ आपको कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट करेगा, कि आप पूरा फ़ोकस आप इन सब चीज़ों पे अकेले रह के, सेपरेट रह के, यू डू फ़ोकस ऑन ऑल दीज़ थिंग्स। और फिर उसी के साथ-साथ नए बदलाव, आपका लक साथ देना, आपका फ़ेवर आपके बॉसेस, आपके फ़ादर साथ देंगे इस टाइम पे, तो कहीं न कहीं चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, ठीक है? क्योंकि राहु भी ट्रांज़िट में आपके पहले भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में। इसी तरीके से जो मंगल हैं, फिर वो मीन राशि में जाएँगे, और जब ये मीन राशि में जाएँगे 23 अप्रैल को, तो एक बदलाव ये होगा कि ये मंगल की युति जब ये राहु के साथ होगी, तो कहीं न कहीं ये एनर्जी जो है, ये आपकी लाइफ में एक सडन एंगर का बढ़ना, ये भी हो सकता है। और क्योंकि ये राहु के साथ युति है, ये
एंगर जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लोजन भी ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ सडन आप बहुत ज़्यादा एंग्री हैं किसी पे, कुछ भी बोल दिया इन योर होम एनवायरनमेंट, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि सूर्य के साथ भी इसकी युति होगी राहु की फॉर द टाइम बीइंग टिल 12th अप्रैल। तो यहाँ पे भी आपके ईगो क्लैशेस, ईगो का बढ़ना, प्राइड का बढ़ना किसी वजह से, ये सारी चीज़ों के चांसेस बनते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि वो जो एक छोटा-सा टाइम पीरियड है अप्रैल में, उसमें अगर आप अपने एंगर को और अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत सारे जो आपके क्लैशेस हो सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, आपके होम एनवायरनमेंट, आपका जो हैप्पीनेस है वो डिस्टर्ब हो, उस चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में, आपके रिलेशंस में ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं किसी तरीके की, क्योंकि आप अपने खुद के ईगो और एंगर से अपने ही कंफर्ट को, अपनी ही हैप्पीनेस को, अपने ही रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ पे फॉर द टाइम बीइंग इन अप्रैल अगर आप ध्यान रखते हो, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। इसी तरीके से यही सूर्य जब 13 अप्रैल को मेष राशि में जाएँगे, आपके दूसरे भाव में इनकी युति बृहस्पति के साथ होगी। तो ये युति बहुत ही अच्छी है, ख़ासकर इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपका छठे घर का मालिक दूसरे भाव में जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में डेली रूटीन वर्क लाइफ़ में अगर आप कुछ ऐसा धन से जुड़ा हुआ काम करना चाह रहे थे कि आपको जॉब लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आपका कार्य क्षेत्र में कुछ हो जाए, डेली जॉब रूटीन लाइफ़ में, वहाँ से आपको पैसे मिलने के चांसेस बन जाएँगे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप अपने प्राइड पे, चाहे वो प्राइड आपकी नॉलेज का हो, चाहे आपकी कोई भी कैपेबिलिटी हो, उस पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी, ताकि आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे, डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से मैंने बृहस्पति की ऑलरेडी बात कर ली है। शुक्र भी मीन राशि में राहु के साथ उच्च के होंगे, और ये जो युति है ये कहीं न कहीं आपके अंदर ऑब्सेशन देगी टुवर्ड्स ऑल द कम्फर्ट्स, लग्ज़रीज़, पैसे से जुड़ी हुई, इवन वुमेन से जुड़ी हुई। तो ये जो ऑब्सेशन होगा आपके अंदर जो आएगा फॉर द टाइम बीइंग इन अप्रैल, इसको भी आपको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है इस एनर्जी को। ऑब्सेशन ऑफ मनी, ऑब्सेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कंफर्ट एक लिमिट तक, और वो जो ऑब्सेशन है ऑफ मनी, ये जो ऑब्सेशन है ये आपके 12वें भाव में बन रहा है। तो 12वें सॉरी, मतलब मीन राशि में बन रहा है, जो कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो यहाँ पे जब शुक्र उच्च के होंगे, तो ये आपके कंफर्ट्स की तरफ ऑब्सेशन बढ़ना, लग्ज़रियस चीज़ों की तरफ ऑब्सेशन बढ़ना, और मतलब पैसे से जुड़ी हुई जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं उनकी तरफ ऑब्सेशन बढ़ना, ये होगा। लेकिन क्योंकि ये ऐसी राशि है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आप पह बहुत ज़्यादा अगर पैसे को इन्वेस्ट करोगे फॉर योर कम्फर्ट्स एंड एक्सेसरीज़, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्या प्रॉपर सेविंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? फिर यहाँ पे राहु आपके पहले भाव में है, केतु आपके सप्तम भाव में है। तो राहु आपको पूरा-पूरा अपनी तरफ, मतलब यू आर कंप्लीटली फोकसिंग, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो आप इस टाइम पे। आप सिर्फ़ अपने ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हो, और जो केतु सप्तम भाव में है, आपके अदर दैन यू जो आपके आस-पास के पार्टनर्स हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, सोसाइटी है, जो भी आपके आस-पास के अदर पीपल आपकी लाइफ़ के, उनसे आपका कहीं न कहीं डिटैचमेंट हो गया है, बिकॉज़ यू आर कंप्लीटली engrossed in your life, आप सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन when you are detached from other people, कहीं न कहीं वो आपके रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी तरीके से बुध की बात करते हैं। बुध पहले मेष राशि में रहेंगे, वहाँ पे ये वक्री हो जाएँगे दूसरे भाव में रह के, और 2 अप्रैल को फिर ये मीन राशि में जाएँगे, 9 अप्रैल को जहाँ पे ये नीच के हो जाएँगे, डेबिलिटेटेड और वक्री रहेंगे, राहु के साथ युति रहेगी। फिर 25 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएँगे। तो जब तक कि ये नीच के रहेंगे, वक्री रहेंगे मीन राशि में, आपके पहले भाव में, और वहाँ पे राहु के साथ इनकी युति रहेगी। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके चौथे भाव की राशि और सप्तम भाव की राशि पहले भाव में रहेगी। तो आपके जो घर का जो एनवायरनमेंट है, जो आपका कम्फर्ट है, जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं या स्पाउस हैं, उन या आपकी मदर हैं, ठीक है? उनके साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपका ज़रा-सा भी कम्युनिकेशन उनको समझ में नहीं आया,
तो वो मिसकम्युनिकेशन या फाइट में बदल सकता है। एंड इस टाइम पे आपको अपने गैजेट्स का भी ध्यान रखना है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ गड़बड़ हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, एनीथिंग, ठीक है? और इस टाइम पे मनी रिलेटेड स्कैम भी होने का चांस बन जाता है, या किसी भी तरीके का स्कैम होना रिलेटेड टू योर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया से, क्योंकि वहाँ पे वीनस शुक्र जैसा ग्रह भी रहेगा। तो थ्रू योर मोबाइल एंड लैपटॉप इस तरह की कम्युनिकेशन मीडिया से बोलने से, या किसी से आपका कोई पैसा निकाल ले, इस तरीके के भी चांसेस, राहु जैसा ग्रह बैठा है स्कैमिंग के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस बनाता है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे ग्रह कवर कर लिए कि किस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 चीज़ें मैंने बोली। एक तो मैंने ये बोला कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाना है। एल्स फैटी लिवर या वेट गेन होना या इस तरीके के चांसेस बनते हैं। दूसरा मैंने बोला आपके ऑब्सेशन टुवर्ड्स लॉट ऑफ एक्सेसरीज़, कम्फर्ट्स, इन तरीके की चीज़ों की तरफ आपका अ, मतलब आपका रुझान होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीदो अप्रैल में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके पास उतनी मनी स्टेबिलिटी है, सिक्योर्ड है कि आप इतना इन्वेस्ट करो अपने कम्फर्ट के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उनके साथ रिलेशनशिप ना खराब हो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से। दूसरा, आपके साथ किसी भी तरह का मनी स्कैम ना हो, उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आपको ये पसंद आया है मेरा एनालिसिस फॉर द अप्रैल मंथ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन, अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एंड इवन फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी और प्रोडक्ट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इन फ्यूचर आपको मेरा वेबसाइट अवेलेबल है, जहाँ से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन इन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। इन फ्यूचर आपको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी दिख जाएगा, जहाँ पे यू कैन कंसल्ट एनी अदर एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। एंड फॉर माई पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज अगर आपको सीखना है तो आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। आई कैन टीच यू एंड आई कैन गाइड यू कि अगर आपको कैसे कुंडली रीड की जाती है, कैसे समझा जाता है, ये सारी चीज़ें भी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद।